नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन दिव्या क्लासेस में। दोस्तों, कल की वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल की क्लास में हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे प्रेमचंद युगेन उपन्यासकार भाग 6। प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं कि प्रेमचंद युगेन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही अर्थों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषि समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। तो प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936। जन्म लमही में हुआ। मूल नाम धनपत राय। प्रेमचंद नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया। सम्राट की उपाधि बंगला के उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। प्रेमचंद के उर्दू से अनुदित हिंदी अनुवाद है। प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास है हम खुरमा व हम सवाब 1906 में लिखा और प्रेमा नाम से हिंदी अनुवाद किया 1907 में। किसना 1907 में और हिंदी अनुवाद किया गबन 1931 में। जलवाए इसार 1912 और वरदान 1921। उसके बाद है बाजार ए हुसन 1917। सेवा सदन हिंदी अनुवाद किया 1918 में। गोसाई आफियत प्रेमाश्रम 1922। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925। असरारे महावीर प्रथम उपन्यास है। सेवा सदन पहला प्रौढ़ उपन्यास है। अगर मूल रूप से कायाकल्प 1926 का प्रथम उपन्यास है, क्योंकि ये तो अनुवाद किया गया है उर्दू से सेवा सदन का, और मूल रूप से माना जाए तो कायाकल्प 1926 का प्रथम उपन्यास है। उसके बाद है देवस्थान रहस्य 1905। रूठी रानी 1907। प्रेमाश्रम 1907। सेवा सदन 1918। सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हो गई। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया है, किंतु उन्हें प्रस्तुत करने का ढंग पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम अलग है। उसके बाद हैं वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922 और रंगभूमि 1925। रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है। और उसके बाद है कायाकल्प 1926। कायाकल्प में क्या पुनर्जन्म से संबंधित है। और उसके बाद है निर्मला 1927। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। और उसके बाद है प्रतिज्ञा 1929। गबन 1931। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है। उसके बाद है कर्मभूमि 1933 और फिर है गोदान 1936। गोदान में क्या है कि
कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रामाणिक चित्रण इस उपन्यास में हुआ है कि उसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है। समाज में व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिकता की समस्या को भी उन्होंने अपने उपन्यासों में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार प्रेमचंद के उपन्यास जीवन के विविध पहलुओं से जुड़े हुए हैं। वे हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार माने जाते हैं। विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से प्रेमचंद के समक्ष हिंदी का कोई उपन्यासकार खड़ा नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद के उपन्यासों में विषय की विविधता एवं व्यापकता के साथ साथ चरित्रों का स्वाभाविक विकास दिखाया गया है। उनके उपन्यासों से राजनीतिक समस्याओं का भी निरूपण किया गया है और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है जो अपूर्ण है। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की अवधारणा प्रेमचंद की देन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।